जी हाँ, स्टे आउट व्हेन यू आर इन डाउट। दूर रहिए जब आपको स्थिति अगर आप देखें तो अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही, उससे बड़ी बात यह है। चलिए अब इसी के बाद चलते हैं ऑटो, और ऑटो में बिक्री के आंकड़े कैसे रहे उनको समझने के लिए दीपावली के बाद चलते हैं। आज ऑटो का अगर आप देखें मूड, जिसे कहते हैं ना श्री गणेश, थोड़ा मारुति ने खराब कर दिया था। अदरवाइज टाटा मोटर्स के नंबर अच्छे रहे और अशोक लेन के अगर आप देखें नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ओवरऑल ये फिगर्स कैसी रही, याद रखिएगा फेस्टिवल सीजन में आप एंटर कर चुके हैं। उससे पहले हालांकि इस महीने में कुछ दिन पितृपक्ष के भी थे, लेकिन नंबर्स कैसे रहे दीपावली, नंबर्स कैसे रहे? वीरेन, अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो दो चीज इंपॉर्टेंट है नोटिस करने के लिए। पहली तो ये कि ओवरऑल अर्निंग्स मिक्स्ड रहे हैं, कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कुछ का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तमाम फिगर्स को देखेंगे तो एक चीज गौर करने वाली ये है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स और साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स के नंबर्स है ये स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए हैं कंपनीज ने। यानी एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और कमर्शियल सेल्स काफी हुई हैं। एमएनएम के नंबर से शुरुआत कर लेते हैं जो कि अभी अभी आए भी हैं। अगर आप इनके टोटल सेल्स देखेंगे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की तो 12% का ड्रॉप रहा है सालाना आधार पर, क्योंकि 13,134 यूनिट्स इन्होंने पोस्ट की है। लेकिन अगर आप इनके एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखेंगे तो एमएनएम के नंबर्स एक्सपोर्ट फ्रंट पे और फार्म इक्विपमेंट फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्योंकि 60% की ग्रोथ इनके एक्सपोर्ट्स में रही है वाई बेसिस पे। और अगर आप फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के नंबर्स देखेंगे तो ये फ्लैट रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल सेल्स रही है उसमें हमने 7% के आसपास का डिप वाई बेसिस पे देखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के नंबर्स को, तो टाटा मोटर्स के नंबर्स में इनकी जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो स्ट्रॉन्ग रही है। और इंटरेस्टिंग ये है कि डोमेस्टिक सेल्स भी काफी अच्छी रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल मार्केट में या फिर कमर्शियल मार्केट में नए लॉन्चेस को लेकर भी टाटा मोटर्स काफी अग्रेसिव है। पंच फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी लॉन्च करने वाली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक माइक्रो एसयूवी होगी, यानी ऑल टुगेदर एक नया सेगमेंट होगा हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच में। तो नंबर्स आगे के लिए भी टाटा मोटर्स के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट काफी है पंच में आम कंज्यूमर का। तो टाटा मोटर्स के नंबर्स अच्छे पोस्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप मारुति के नंबर्स देखेंगे तो मारुति के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। टोटल डोमेस्टिक सेल्स इनकी 1.5 लाख यूनिट से घटकर 66,000 यूनिट्स रही है। एक्सपोर्ट्स भी इनके जो रहे हैं वो 17,500 यूनिट्स रहे हैं, 7,800 यूनिट से बढ़कर। तो एक्सपोर्ट्स मारुति के अच्छे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे की साइड। एस्कॉर्ट्स के नंबर्स एस्टिमेट से बेहतर रहे हैं। टोटल डोमेस्टिक सेल्स इनकी देखेंगे आप तो वो 7975 यूनिट्स के आसपास रही हैं। एक्सपोर्ट्स अगेन इनके डबल से ज्यादा हुए हैं, क्योंकि 841 यूनिट्स कंपनी ने पोस्ट की है। ये ऑलमोस्ट 130% का जंप होता है। अशोक लेलैंड के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक जो सेल्स है इनकी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, वहां पर इंप्रूवमेंट दिखी ऑलमोस्ट 40% के आसपास की। 4529 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं 3268 यूनिट्स के मुकाबले। तमाम नंबर्स वाई बेसिस के ऊपर हैं। अगर आप ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो वहां भी 10% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। बजाज ऑटो के नंबर्स इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और वापस से जो इनकी टोटल टू व्हीलर सेल्स है वो 4 लाख यूनिट के ऊपर आ गई है। एक्सपेक्टेशन थी कि इसके नीचे ये लेवल रहेगा। टोटल डोमेस्टिक सेल्स अगर आप देखेंगे तो 1.92 लाख यूनिट्स रही हैं 2.28 लाख यूनिट्स के मुकाबले। टोटल सेल्स 4.02 लाख यूनिट्स रही हैं 4.41 लाख यूनिट्स के। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट नंबर्स, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी इनकी काफी है और एक्सपोर्ट नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो टू व्हीलर स्पेस में अभी बजाज ऑटो के नंबर्स आए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के आंकड़े अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स लीड करते हुए सोफार जो नंबर्स दिखे हैं। तो अभी बचा क्या क्या है? हीरो मोटो कॉर्प बचा है दीपाली, है ना, और टीवीएस मोटर्स बचा है। जी, हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स जो कि मोस्टली या तो मार्केट आवर्स के बाद या फिर यूजुअली हीरो मोटो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नंबर्स पोस्ट करता है। ईशर भी ठीक है, ये 3 बचे हैं तो इनका इंतजार रहेगा। अब तक जो नंबर्स आए मिक्स्ड है, एक्सपोर्ट और सीवी सेल स्ट्रांग है। मैं ऑटो नंबर्स पे आता हूं, एक्सपर्ट से इस पे बातचीत और कर लेंगे, लेकिन इस बीच जरा एफएमसीजी एज अ स्पेस और उसमें आईटीसी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। बढ़िया मूव पिकअप होता हुआ आईटीसी के स्टॉक में दिन के लोस से, ये देखिए एफएमसीजी में दिन के लोस से बढ़िया रिकवरी और आईटीसी बहुत बढ़िया मोमेंटम अब धीरे धीरे पिकअप करता हुआ। फिर कैसे रीड कर रहे हैं आईटीसी को भैया? बीते 5-7 मिनट में काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है यहाँ पर। एक काम करते हैं, असित का व्यू लेते हैं। आशीष, असित कैसे अप्रोच करेंगे आप आईटीसी को एट डे हाई? और मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 मिनटों में वो एडिशन अच्छा हुआ है। आईवीज ऑप्शंस की अगर आप देखें स्पर्ट हुई हैं 237.80 पे, फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे आपका टेक एट द मनी, इन द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ मनी, कोई कॉल लेना चाहेंगे आप आईटीसी की? असित? नहीं वीरेन जी, आई थिंक आई लव इट
टेकिंग आईटीसी स्पेसिफिकली, ये बीच बीच में इस टाइप का एक रैली दे देता है। आई थिंक हम प्रिज्यूम ऐसे करते हैं कि इसमें रैली आएगा, बट इट अगेन goes into that one day wonder kind of thing. I'll avoid. I'll not take ITC. असित तो अवॉइड कर रहे हैं आईटीसी को, लेकिन भयती साहब के पास चलते हैं। भयती साहब, आपने चार्ट्स पे कुछ रीड करा क्या? कुछ दमखम है क्या हम रिटेल के लिए आईटीसी में? जी आशीष जी, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी व्यू है। जिस हिसाब से आईटीसी 16 सितंबर को मूव किया था, जो इसका 10% वाला मूव था, आज स्टॉक ने उसी को वापस रिटेस्ट किया, उसके हाई को, और वहीं से लो बनाकर वापस एक जंप किया है। और जिस हिसाब से टोबैको स्टॉक्स में बाइंग दिखी है गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी में, उस हिसाब से हमें लगता है कि आईटीसी में एक नया मूव यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इट विल बी अ गुड स्टॉप लॉस। आज का जो लो है 233 का, उसको स्टॉप लॉस बनाकर 245 के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो आप इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 237.85 पे टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। आईटीसी फ्लाइंग हाई, और मैं कह रहा था ना, मीन कुछ मिनटों में इसके ओआई एडिशंस में काफ़ी सब्सटेंशियल रहे हैं। 238 हुआ क्या है, आप देख लीजिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव के बाद इसने एक हाई लगाया 22 सितंबर को 245 का, और उसके बाद 23 सितंबर से जब रोलओवर स्टार्ट हो गए तो इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें तो एक्टिविटी स्लो हो गई। 1 2 3 4 5 सेशन अगर आप देखें रिट्रेसमेंट के, और उसके बाद आज का आप समझ लीजिएगा इसका ओपन हुआ था 10 डेमा के ऊपर लोअर वाइल्ड शेडो, यानी स्टॉक नीचे टिकने को तैयार नहीं था, और वहां से पुल बैक लेके हायर लेवल्स पे आता हुआ। ओके, दो हमारे पास एक डिफरेंट व्यू है। एक स्टॉक और देखिए आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड एंटरप्राइजेस, नॉट एक्जैक्टली अ वेरी अट्रैक्टिव चार्ट, हाँ, लेकिन एक छोटा सा पुल बैक देकर ये थोड़ा सा डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ। आशीष, ओके, ये रही आईटीसी पे डिटेल चर्चा। बढ़िया मूव इस समय बन रहा है, ध्यान रखिएगा स्टॉक पे। पिरामिड एंटरप्राइजेस 1.5% का उछाल। अच्छा, हमने ओएनजीसी की बात करी, भाई वो गैस की कीमतें रिवाइज हुई, पर वो इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, सबको पता था। और महेश्वरी साहब, इस डेवलपमेंट से पहले